The minister has kindly agreed to have a short one-on-one conversation with our editor, Mr. T.K. Arun, followed by which we'll have a small question and answer session. Want the stick, only carrots. But suppose you have given all support to a particular doctor to a mohalla clinic, but people complain the clinic is not working. So how do you hold that system to account? Suppose you have put one doctor, one compounder or an equivalent. How do you ensure that this system is working, functional, and is accountable to the people who need to be satisfied? You said the customer is your. इसके लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, अगर ऐसी कोई भी शिकायत आती है उनको ट्रेनिंग पे भेज देंगे कि ये एक हफ्ते के लिए ट्रेनिंग पे चले जाओ, दोबारा आएंगे काम के लिए, दोबारा शिकायत है दोबारा ट्रेनिंग पे भेज देंगे। मेरा सिस्टम है कि भाई कोई कुछ नहीं करता है तो उसको पहले एक बार नमस्ते करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, फिर दोबारा करो, फिर तीसरी बारी करो, फिर नहीं करता तो मेरी गलती थोड़ा है, इसका मतलब काम नहीं करना चाहता है, जाए, मतलब ही हैज़ टू लीव देम। नहीं तो कोई सिस्टम तो होना चाहिए। हाँ सिस्टम होगा उसका बिल्कुल। व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम देखिएगा क्या मैंने बताया आपको, उसका सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। पब्लिक ओपिनियन हम ऐप बना रहे हैं कि पब्लिक अपने ओपिनियन दे सकती है, और सभी मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर हम मोहल्ला क्लिनिक मैनेजमेंट कमेटी बना रहे हैं, जिस कमेटी के अंदर लोकेलिटी के 10 लोग होंगे, उस आसपास के 10 लोग होंगे, एक डॉक्टर जो वो डॉक्टर है उसका मेंबर होगा, और वो डे टू डे उसके फंक्शन के ऊपर अपना फीडबैक देंगे हमारे को। इसके अलावा हम पूरी विधानसभा के ऊपर एक छोटी सी लोग होंगे जो वीकली चक्कर लगाएंगे, मंथली वाला भी रहेगा, तो हम हर लेवल पे उसका क्रॉस चेक रखेंगे, जो भी कंप्लेंट आएंगी उसको हम सीरियसली रिव्यू करेंगे। और देखिएगा कैरेट स्टिक का मैंने बताया कि स्टिक ये होती है कि आप आए तो उसको धमकाएंगे, इससे अच्छा उसको ट्रेनिंग पे भेज दीजिएगा, वो सेकंड कैरेट है। ट्रेनिंग पे भेजेंगे तो उनको लगेगा यार ट्रेनिंग में गए हैं, ट्रेनिंग का खर्चा मैं दूंगा, बट डॉक्टर का वहाँ नुकसान होगा कि उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो दोनों के लिए मुझे लगता है ठीक हो ही जाएगा। अच्छा, हमारे मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट ये है कि हम सैलरी नहीं दे रहे किसी को भी। सैलरी? नो सैलरी, वी आर गिविंग ओनली पर पेशेंट बेसिस इंसेंटिव। उसकी वजह से क्या होता है कि उनको पेशेंट से अच्छी तरह बिहेव करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट नहीं आएगा तो सबका नुकसान होगा। तो आज वो इतना अच्छा जो लोगों के साथ कर रहे हैं उसका कारण यही है कि हम पर पेशेंट बेसिस पे कर रहे हैं। पर उसके बावजूद भी अब डॉक्टर तो नहीं आएगा कि भाई मान लो 10 ही पेशेंट आते हैं, मैं क्या करूँ, गलत जगह पे खोल दिया। हम उनको मिनिमम गारंटी भी दे रहे हैं, तो जो गारंटी है वो लगभग 68,000 रुपीज़ पर मंथ बनती है, बट उसको लोग 1 लाख भी 1.25 लाख भी जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो उसको कैरेट डबल कैरेट तो एक आदमी 1.5 लाख पहुँच गया, दूसरा 68 पे रह गया, तो कैरेट एंड स्टिक अपने आप हो जाएगा। सो दीज आर सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर्स और आर दे एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट? नहीं, एम्प्लॉइज, हाँ, दे विल बी एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट। दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? नो, नॉट इवन ए सिंगल एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे आर ओन पैनल, ऑल आर पैनल। डॉक्टर पैनल पर है, जो जितने भी स्टाफ होगा पैनल के ऊपर होगा। सो दे आर इफेक्टिवली सेल्फ एम्प्लॉयड, यस, बट एम्पावर्ड एंड एनेबल्ड बाय द गवर्नमेंट। एक सेलेक्ट गवर्नमेंट ही करेगी। हाँ, मतलब देयर इज ए सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने अपने आप ही जाके बैठ गए, तो हमारा सिस्टम होगा, पहले सिलेक्शन होगा, देन ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद जो सफल होंगे उन्हीं को बिठाएंगे। you said you are creating a centralized corporation to manage the health system. Now, in India, one thing that is lacking is centralized purchase of drugs. Now, there are very expensive medicines for cancer particularly. Now, drug companies say that if you give a bulk purchase commitment, we will be happy to lower our price. But there is no system so far for any negotiation either by insurance companies or by the government system to create a bulk purchase commitment. नहीं, हम दिल्ली में कर चुके हैं ऑलरेडी For the cancer medicines? एवरी मेडिसिन हम बल्क में ही खरीद रहे हैं। पूरी दिल्ली की जितनी भी हमारी हॉस्पिटल की डिमांड है सारे को हम इकट्ठा करते हैं, देन इकट्ठा ही एक टेंडर होता है। दिस इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, वो कर चुके हैं हम लोग, और इसकी वजह से हमारी जो परचेज कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो रही है। और कैंसर में तो अप टू 80% तक भी डिस्काउंट मिल रहा है कैंसर ड्रग्स के ऊपर। ज़्यादा ड्रग्स के ऊपर 50, 60, 70% तक डिस्काउंट जाता है। अच्छा, so ये this has been in operation since when? लगभग हो गए हैं 8-9 महीने हो गए, 6-8 मंथ्स। How do you use insurance in your system? हाँ, मैं बताना भूल गया आप लोगों को, एक मेजर इंसेंटिव हम लेके आ रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम। उसके अंदर सभी दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनका इंश्योरेंस हम लोग करेंगे। उसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट इज़ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस,
काफ़ी हॉस्पिटल से मेरी बात हुई बार बार कि उनके ऊपर जो ये है कि भाई अगर एक्सीडेंट का मरीज आता है, हमारे कुछ ऑर्डर्स हैं कि सरकार के भी हैं, कोर्ट के भी हैं कि आपको उसका इलाज करना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हॉस्पिटल्स ये कहते हैं कि भाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करें, हमारे तो मटेरियल लग रहा है, और काफ़ी हद तक ठीक भी है। वो कहते हैं हमें आप हमारे सिर्फ कॉस्ट दे दीजिए, प्रॉफिट मत दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि हम एक रेट फिक्स करके सभी हॉस्पिटल के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस हम सबको फ्री देंगे, दिल्ली में जितने भी लोग हैं, मतलब गरीब है अमीर है, सबको एक्सीडेंट इंश्योरेंस हम फ्री दे देंगे। और अभी हम जो सोच रहे हैं, जो विचार चल रहा है, वो लगभग 10 लाख रुपए के हम सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस सबकी कर दें, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस होगी। मेडिकल इंश्योरेंस के भी हम 2 पार्ट कर रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस फैमिली इंश्योरेंस होगी, जिसके अंदर जो गरीब लोग हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसका प्रीमियम सरकार देगी, और उसके बाद वाले जितने लोग हैं उनका प्रीमियम वो खुद देंगे। बट क्योंकि हम बहुत बड़े स्केल पे करने जा रहे हैं तो प्रीमियम काफ़ी कम होगा। परंतु उसके साथ साथ हम, क्योंकि किसी भी मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर ओपीडी अलाउड नहीं होती है, बट हमारे इसके अंदर ओपीडी भी अलाउ करेंगे। जो दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ सिस्टम के अंदर ओपीडी सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी उसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको देंगे। नहीं, ये इंश्योरेंस अभी जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी है वो करेंगे या अलग से आप सिस्टम बनाएंगे? नहीं, वही करेंगे। उनसे हम कहते हैं टेंडर करा रहे हैं, आजकल प्रोसेस चल रहा है, उनके थ्रू करेंगे। और प्राइवेट लोग जो प्लेयर्स हैं वो भी करेंगे, सरकार भी करेगी, सब करेंगे। उसके अंदर जितने भी एनरोलमेंट होगी सबके लिए होगी। So this is the experience of hospitals and insurance. Whenever there is insurance, costs go up. नहीं, मुझे लगता है इस बार उल्टा होगा, कॉस्ट विल गो डाउन। हम वी आर वेरी गुड नेगोशिएटर। होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर लगभग 60 to 70% ऑक्यूपेंसी है, उनके 30% बेड खाली हैं, 30 to 40% बेड खाली हैं। तो वो मेरे ही तो हैं, वो जो खाली पड़े हैं वो सरकार के हैं, इस जनता के हैं। तो वो खाली रखने से, अब एक हवाई जहाज है दिल्ली से बॉम्बे के लिए उड़ा, उसमें 100 सीटें थी, 30 सीटें खाली हैं, अब फ्री में ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम फ्री में नहीं ले जा रहे, हम तो कह रहे हैं पैसे दे रहे हैं भाई। तो हम बहुत अच्छी तरह नेगोशिएट करेंगे, और उन लोगों को देखो प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा। जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी उसके अंदर आपको बेसिक लेवल पर सारी केयर मिलेगी। आपका ऑपरेशन होगा, बट आपको अगर प्राइवेट रूम में जाना है तो फिर अपने आप से हो जाइए, हम नहीं कुछ कर सकते। दिस विल बी ए नो फ्रिल इंश्योरेंस स्कीम। So there is one system where the incentive of the healthcare provider and the insurance of the payer are aligned. In normal insurance, healthcare, the insurance company wants to minimize the outgo, whereas the healthcare provider wants to maximize the stay. So incentives are not aligned. There is another system where the actuarial expertise of calculating how much is the likely expenditure on healthcare of a particular person is done just like an insurance. But that per capita premium is collected by the healthcare provider itself. So once the healthcare provider also becomes the insurer, then there is no conflict of interest. नहीं, देखिए इसमें क्या होता है। So this system works, it's called managed care, happening in some places in the US. So that hospital takes charge of maintaining the health of that particular set of patients, जिसका per capita उन्होंने ले लिया है. So they have no incentive in inflating costs. They have no incentive in asking for unnecessary investigation or expensive medicines. Their incentive is to keep this person healthy and minimize the expenditure. देखिए अमेरिका का जो सिस्टम है ना, मुझे लगता है फेल्ड सिस्टम है वो that insurance system है. बता देता हूँ मैं आपको। अमेरिका अपना जीडीपी का 18% हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहा है, उसके बावजूद भी वो हेल्थ के लिए अभी बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, यूरोप के लेवल पर नहीं पहुँच पाए, कहीं भी नहीं पहुँच पाए। और जहाँ तक हम ये सोचें कि अगर हम गारंटी दे दें उनको कि भाई आप इनको हेल्दी रखिएगा, वो स्टेज आने में भी टाइम लगेगा। फर्स्ट स्टेज ये है कि हम डिजीज़ का इलाज कराने के लिए इंश्योरेंस लेके आएँ। अगर हम ये कहें एनएचएस ने जैसे गारंटी दी हुई है कि आप इतने बड़ी पॉपुलेशन का आप ध्यान रखिएगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, इट विल टेक टाइम। आज हम वो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी जो बीमार है, इसका पता ही नहीं किसी को। जब उनको हम स्कैन करने चलेंगे तो इतने लोग निकल के आएंगे, तो वो तो कहेंगे बिना पैसे के मैं कैसे कर दूँ। आज आप पुराने डाटा के ऊपर चल रहे हैं, पुराने डाटा से काम नहीं चलेगा ना। दिल्ली के अंदर हम कहते हैं 1 लाख पेशेंट हैं जो कि डायबिटीज़ के हैं मान लो, और एक्चुअल में 10 लाख निकले तो 10 लाख का पेमेंट तो पर पेशेंट ही देना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि इतना रिस्क में कोई नहीं तैयार होगा कि मैं ब्लाइंड खेल लूँ। 10 साल के बाद हो सकता है ये स्टेज आ जाए जो आप बता रहे हैं। अभी तक तो हमने बेसिक इंश्योरेंस की तरफ नहीं गए ना। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि हम सबको एक बार पैसा फिक्स कर दें और पैसा दे दें और सबकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, मे बी आफ्टर 10 years. I mean, this perhaps you can try an experiment as a pilot. A certain number of people you can try this. नहीं, हम पहले जो फर्स्ट सीढ़ी तो चढ़ ले, टॉप वाली तो बाद में चढ़ेंगे। मैं 10वें फ्लोर पे पहले नहीं जाना चाहता, पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहता हूँ।
इसमें people who work in, say, IVF, fertility treatment, and some other advanced areas of treatment, they'll say there is a lack of regulatory clarity. Yeah, what they're doing, is it legal, is it ethical, does it meet the law, will it meet insurance claim requirements? Now there is a regulatory vacuum in a great many areas of healthcare. What is the government doing about नहीं it? देखिएगा, इसके ऊपर काफ़ी 1 साल हो गया है, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट अभी तक पूरी तरह कंसेंसस नहीं बन पाया है। कर रहे हैं उसके ऊपर काम, क्योंकि काफ़ी सारी ग्रे एरियाज हैं जो आपका हेल्थ एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, उसकी वजह से काफ़ी जो मेडिकल फर्टिलिटी है उससे बहुत नाराज़ थी कि भाई वो तो लागू नहीं होना चाहिए, तो उसको तो एज लागू नहीं कर सकते हम लोग। उसके ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं, कई लेवल पर हो चुके हैं, हम उसको करेंगे। और जो चीज़ें आप बता रहे हैं उनको भी ध्यान रखा जाएगा कि इसका मॉरली अलाउड है या नहीं है। जैसे इसके अंदर एक इशू ये भी आता है जो सुनने में आ रहा है कि जितने भी IVF सेंटर्स हैं वहाँ पे लड़के ही पैदा होते हैं, लड़कियाँ बहुत कम पैदा होती हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई IVF कराएंगे तो लड़के पैदा होंगे, तो ये तो अगर ऐसा होता है तो फिर शायद हो सकता है इसको बंद ही करना पड़ जाए। तो इसको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा अगर हो रहा है तो इसको एथिकली, मॉरली और लीगली हर तरीके से गलत है। अगर है तो मुझे अभी किसने बताया है कि वहाँ पर वो ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपकी चॉइस है कि आप पहले से बता कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, पर मे बी राइट और नॉट राइट में कुछ नहीं कर I don't think so. पता नहीं, अभी एक्सपर्ट बताएंगे। उधर मैडम यस कर रही हैं, उनको पता है। किसने कहा है मतलब मुझे नहीं पता, वो सर्वे के बाद पता लगेगा मैडम। देखिए क्या होता है कि ये तो हार्ड फैक्ट्स होते हैं, वो तो जब सर्वे आएगा कि भाई दिल्ली के अंदर एवरेज है 894 गर्ल्स ओवर 1000 बॉयज़, और IVF के तो 1000 होना चाहिए, उसमें तो हो ही नहीं सकता। तो अगर वहाँ पर 850 निकलता है या 800 निकलता है या 500 निकलता है। अभी पीछे हमने सर्वे किया था कुछ हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स के अंदर, जो एवरेज था गर्ल्स एंड बॉयज़ का 600 लड़कियां थी और 1000 लड़के थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका हम लोग गड़बड़ कर रहे थे ना, सबको नोटिस भेजे, इनको सबको चेक कर रहे हैं। So there is a huge shortage of medical seats, particularly postgraduate levels. So why don't we think of asking every hospital which has a certain level of standard to also create a teaching facility so that it will increase the number of capacity सर for देखिएगा, इस देश के अंदर एक संस्था है, उसका नाम है MCI। उसका काम है मेडिकल एजुकेशन को बर्बाद करना, तो वो बड़े ध्यान से कर रहे हैं, बड़े अच्छी तरह से कर रहे हैं। सर मैं बार बार कह चुका हूँ, वो चाहते ही नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें बढ़ जाएं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक मिलता है। अगर जितनी UG की सीटें हैं उससे ज़्यादा या उतनी ही सीटें आप PG की कर दें तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। भैया जब MBBS में एक बच्चा एडमिट हो गया तो उसको MD तक का पूरा पावर होना चाहिए, MD करके निकले। उसको निकलना है तो MBBS करके वो खुद निकले, उसको कौन निकाल सकता है? आज हम हमेशा एक MBBS कर रहा है तो 3rd ईयर के बाद स्टूडेंट पढ़ाई बंद कर देता है, वो MCQ रटने चालू कर देता है, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है। वो कहता है मुझे अब MD का एडमिशन लेना, 3 साल MD की तैयारी करनी है, तो मेडिकल एजुकेशन खत्म कर दी उन्होंने। और तो और क्या हो गया, MD के बाद वो फिर नेक्स्ट वो कहते हैं MCH वगैरह की तैयारी चालू कर देता है। तो कहीं भी पढ़ने की बजाय अगले क्वेश्चंस की तैयारी में लगा होता है। सर वो खत्म होना चाहिए, और दिल्ली के मतलब देश के अंदर जितनी भी UG सीट्स हैं उससे ज़्यादा PG सीटें होनी चाहिए। एक प्रोफेसर के साथ 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट ही क्यों हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। उन्होंने तो काम ही तो करना है, वो अच्छी तरह से कर लेंगे। भाई एक प्रोफेसर साहब हैं, उनके 4 असिस्टेंट के 6 असिस्टेंट मिल जाएंगे। ये आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी बनाई गई है जानबूझ के, ताकि स्कैरिसिटी रहेगी तो इसके अंदर हमारे को जो प्राइवेट कॉलेज का जो डोनेशन है वो चलता रहेगा। उस डोनेशन के सिस्टम को बना के रखने के लिए किया गया है। मैं तो पब्लिकली कह रहा हूँ ये चीज़, अच्छा पिएगा। बल्कि मैंने एक सजेशन और दिया था, हमारे यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन 5.5 ईयर्स है MBBS, और MD इज़ 3 ईयर्स। इसको उल्टा कर देना चाहिए, MBBS शुड बी 3 ईयर्स। 3 साल में MBBS करा दीजिएगा, उसके बाद उसने अपना बिजनेस चलाना है बिजनेस चलाए, IAS बनना है तो IAS बने, सरकार चलाए सरकार चलाए, जो करना वो करे। इज ए ग्रेजुएट, 3 साल कर लीजिए, 4 साल कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। चलो इंजीनियरिंग 4 साल में होती है, 4 साल में MBBS करा लीजिए। उसके बाद MD 5 साल की कर दो। 5 साल में वो पैसे भी कमाएगा और ऑन जॉब सीखेगा। जब वो MD करेगा तो उसको फिर SRशिप करने की जरूरत नहीं है। आज क्या कहते हैं, इसने MD कर लिया पर उसको काम नहीं आता, उसको 3 साल SRशिप कराओ, अब वो काम सीखेगा। ये कमाल की बात कर रहे हैं आप। सर उसको काम सिखाने के लिए बनाओ ना। वो कहते हैं जी फिर बिजनेस सारा खत्म हो जाएगा। आज हमारे को जो मेडिकल एजुकेशन है उसको अंदर से देखने की ज़रूरत है।
आप हवाई जहाज उड़ाते हैं, पायलट है, पायलट को दिखाया जाता है कि भाई हवाई जहाज कैसे बनता है, इसके अंदर पुर्जे क्या होते हैं, सब कुछ होते हैं। उसको एरोनॉटिक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाते पहले 5 साल, पहले एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाए, उसके बाद उसको हवाई जहाज उड़वाएंगे। हम डॉक्टर को क्या पढ़ा रहे हैं, 50 साल पहले सिस्टम चालू हुआ था, तब तो कंप्यूटर थे ही नहीं, तब तो नॉलेज थी नहीं। आज प्रोफेसर साहब कुछ बोलते हैं, बच्चे फट से टर्न करके सर ये क्या होता है इसका बताओ, वो कहते हैं ये आफत लेके आ गए, उनको उनसे ज़्यादा पहले से पता होता है। सर 3 साल में इसको कंडेंस कर लीजिएगा, जितना बना 4 साल में कर लीजिएगा, 4 साल में MBBS बना दो। हमारे को मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर मिल जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर के डॉक्टर मिल जाएंगे, जिसने आगे पढ़ना है 5 साल पढ़े आराम से, MD करे और खूब बढ़िया डॉक्टर बने। आज ये क्या चाहते हैं कि जी नहीं, कि पायलट बनाने के लिए पहले से एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाएंगे, कि उसको डॉक्टर बनाने की बजाय उसको पहले हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट बनाएंगे, और एक्सपर्ट बनने के लिए उसको समय नहीं है, वो तो अगले टेस्ट का इंतजार वो कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो उस तैयारी को छोड़ दे, एडमिशन जब हो तो उसका MD तक के लिए एक ही बारी होना चाहिए। We'll take some questions from the audience. Yes, sir. Please. बट आपने कहा था कि हेल्थ कार्ड में आप जिम्स की मेंबरशिप और ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे, तो हेल्दी लोगों को हाँ, जो बिल्कुल। इंसेंटिवाइज करने के देखिएगा लिए। क्या है, अभी तक जो भी कुछ होता रहा ना, देयर इज हेल्थ एंड देयर इज डिजीज, सबका ध्यान डिजीज की तरफ है। एक आदमी हेल्दी है तो उसको पानी फ्री में नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर हेल्दी, यू कांट गेट 1 ग्लास ऑफ वाटर फ्री। बट अगर आप बीमार हैं, इस दिल्ली शहर के अंदर आपके पास 5 लाख रुपए खर्च होंगे तो हम करेंगे, दैट इज माई ड्यूटी। तो मुझे ऐसा लगता है जो हेल्दी लोग हैं वो अपनी हेल्थ को बचा के रख रहे हैं, तो वो भी तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, उसको भी कुछ ना कुछ देखेंगे। So, I'm Anjan Bose, Secretary General of Healthcare Federation of India, Nat Health, located in your own city, our own city. So, sir, first of all, खूब rarely 6:30 से 7:45 बजे तक एक हेल्थ मिनिस्टर, आई मीन हेल्थ फॉर 30 years, ऑन अ सैटरडे इवनिंग एकदम घड़ी दिखा नहीं, एन्जॉय किया आपको स्पीच, आई हैव टू से दैट, रियली ट्रूली, एंड आई थिंक एन्जॉय किया नॉट बिकॉज ऑफ द मैनर यू स्पोक, बट बिकॉज इट हैड कंटेंट। हम लोग सब इंजीनियर डॉक्टर लोग है, डॉक्टर हर्ष महाजन उधर है, हमारा कंट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट इमेजिंग, एन्जॉय किया एंड अच्छा लगा। 2 points, I don't have question with your permission. We want to respond to your 2 points. One is PPP, the other is technical, technology. The PPP part, Nat Health, we are a collaborative platform. All the key hospitals and diagnostic labs, Dr. Lal Baita hai, technology companies, GE, Philips, Siemens, everybody is together on one platform. So we have taken PPP as a possibility, and one of our key initiatives Pan India. लेकिन पैन इंडिया मतलब खाना है जितना डाइजेस्ट कर नहीं सकता हो। वी आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर, आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम IIT, डॉक्टर्स आर देयर, सो वी हैव डिसाइडेड वी हैव टू गो टू स्टेट्स विच विल अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन ऑफर एज अ कोलैबोरेटिव पार्टनर। सो अभी हम यूनियन मिनिस्ट्री का साथ बातचीत चल रहा है, बिकॉज दे आर वांटिंग अ सेट ऑफ एग्रीमेंट एंड ऑल दैट। तो व्हेन वी मेक सिलेक्शन ऑफ द स्टेट वेयर वी वांट टू गो एंड टॉक, will Delhi government, health ministry receptively receive us, at least सुनने के लिए? देखिएगा, मैंने अभी पहले भी कहा था, मैं तो आपसे हेल्प चाहता हूँ। यहाँ पर आने का मकसद ये नहीं है कि मुझे भाषण देना आपसे, मुझे मकसद ये है कि आप लोग मेरी हेल्प करने के लिए आगे खड़े हो। गुड। तो देखो, बहुत सारे काम ऐसे हम कर ही नहीं सकते, मैं बिल्कुल मानता हूँ। अभी जो हमारे यहाँ पर एक MRI होती है, जो मेरा अपना मानना है, कम से कम उसका कॉस्ट आती है 25-30 हज़ार रुपये, इतना कॉस्ट आती है हमारे को। और मैं इसको बिल्कुल क्लियरली पेपर पे दिखा चुका हूँ कि इससे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। हम इसको प्राइवेट से करा सकते हैं। PPP पे हमने 5 MRI 10 CT स्कैन का टेंडर अभी चल रहा है हमारा, उसके अंदर चाहते हैं ऐसे हम लैब फैसिलिटीज़ को हम प्राइवेट से ही कराएंगे। जितनी भी चीज़ें, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन है, लॉजिस्टिक्स है, सारा वो सारा प्राइवेट से ही कराना है मुझे। मैं तो सारे काम ही जितने का कोर वर्क्स को छोड़ के सारे ही आउटसोर्स करूँगा, सारे ही आप लोगों ने करना है। तो ये तो अदर वे राउंड है कि मैं ये कहने आया हूँ आपसे कि आप लोग हमारे लिए काम करिए। सो मतलब जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हेल्थ केयर में हम रोज फील करता हूँ 30 साल, ये ट्रस्ट डेफिसिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैज सक्सीडेड इन मेनी सेक्टर्स, बट वी फील इन हेल्थ केयर इट हैज नॉट सक्सीडेड, नॉट फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस बट फॉर मिसट्रस्ट बिटवीन द टू साइड्स। सो वी हैव टू वर्क टुगेदर। सर ऐसा है, मैं दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का नहीं हूँ। तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं सब मेरे ही हैं। एग्जैक्टली, तो कोई फ़र्क नहीं है, हमारे ही हैं। एक्सीलेंट। इस देश की ही रिसोर्सेज हैं वो। और जो जैसे मैंने अभी बताया, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 30 से 40% खाली बेड पड़े हैं तो उनका यूज़ हमें करना है ना, इसीलिए स्कीम बना के लेके आ रहा हूँ। गुड। और उनको हम यूज़ करेंगे।
और उनको मोटिवेट भी करेंगे। कई बार सोचते हैं कि लोग हम इससे कमाना चाहते हैं, कमाने की जरूरत ही नहीं है सर, वो आपको क्रिटिकल मास दे देता है, कमाई तो आप दूसरी जगह कर ही लेंगे। और जो कस्टमर आपके पास आएगा वो कस्टमर कभी आने वाला था ही नहीं, हम आपको नया कस्टमर दे रहे हैं जो कभी आपके हॉस्पिटल में घुस ही नहीं सकता था। Thank you. Second is, I'm just coming from, today there was a workshop. There is a initiative which is called Integrated Health Information Platform. आपको पता ही होगा, that is being sponsored by Union Health Ministry. So they have come to a stage where countries' top technology companies and people like us, top hospitals, we all got together. There were additional secretary from the union. बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ. Meeting in the sense that एकदम लाइक जैसे आप बोले भाषण देने के लिए, हम भाषण 6 घंटा भाषण सुनने के लिए तैयार भी नहीं था. बढ़िया मीटिंग हुआ, कंक्लूजन हुआ, and in the end some of us suggested at the end of the day health is a state subject. टेक्नोलॉजी का इतना इम्पैक्ट होने सकता है provided we work close together. And again the subject of PPP came कि jointly काम करना है. So you mentioned in your speech, very good speech, that Delhi is receptive to technology, not only in imaging, but using information technology to say use power of mobile to make healthcare accessible and affordable. Delhi इतना बड़ा state नहीं है उत्तर प्रदेश के माफिक, but still we need, we have urban PHCs and others. So that is the second point I had. That will you be receptive to us going to you with some proposal and then discuss frankly and openly. ये हमारा बड़ा अच्छा लगा, आप बोला कि सारे हॉस्पिटल. आपने मुझे याद दिला दिया, एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ मैं. हम दिल्ली के अंदर हेल्थ कार्ड, दिल्ली की सारी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ कार्ड लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर सारा जो भी आपका मेडिकल रिकॉर्ड है हेल्थ कार्ड से आपका सेव होगा सर्वर के ऊपर. वी आर स्टार्टिंग विद दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, धीरे धीरे उसको हम प्राइवेट के लिए भी लागू करेंगे. इमीडिएटली नहीं करेंगे कि इमीडिएटली ऑप्शनल रहेगा शुरू में, और हो सकता है 5 साल के बाद या कुछ टाइम के बाद उसको कंपलसरी भी किया जाएगा, ताकि किसी भी पेशेंट को अपना डाटा लेके ना घूमना पड़े. डाटा इज पेशेंट्स डाटा. तो अगर वो कहीं भी जाता है तो अपना कार्ड स्वाइप करो, एक्सीडेंट हो गया तो आप उसके थंब इम्प्रेशन से काम चला सकते हैं. तो अगर कोई भी पेशेंट आपको इमरजेंसी में आता है तो आपको डाटा ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका रिकॉर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबको मिलेगा. तो उसको एक एग्रेसिव प्लान हमारा है, उसको चालू करने वाले हैं. आपने याद दिला दिया बताने के लिए, धन्यवाद. Thank you. One second. Yeah. I'm a surgical oncologist from Johns Hopkins Hospital, USA, and I recently relocated to India about 3 years ago. So my question to you is very straight. We've talked about, the underserved population in India, the poor healthcare resources. What are you doing for corruption and ethics? What about the surgeons who are taking kickbacks in referring patients? What about the unindicated operations which are being performed? What about the poor quality of surgical care which is being rendered? What action are you taking against that? In a system where patients are being sold between doctors, your measures are going to achieve no long-term results. मैम आपने ना देखो ऐसी चीज़ छेड़ दी है कि आप बोल सकते हैं, मैं बोलूँगा तो कल हेडलाइन छपेंगी. नहीं, बट अगर आप हेडलाइंस भी नहीं छापेंगे तो आपके पेशेंट्स की कुछ नहीं हो सकता. नहीं, मैं स्टार्ट Tomorrow you will become a victim of this. कोई बात नहीं, बता रहा हूँ. दिस इज स्टार्टिंग, देन आई विल स्पीक. देखिएगा, मोहल्ला क्लिनिक जैसे हम खोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर ये था कि लोग कट्स लेते हैं टेस्ट लेने के लिए, टेस्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए. आप मोहल्ला क्लिनिक में आइएगा, मेरे पास एक नई चीज़ आई है कि लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं और टेस्ट कराने मेरे पास आ जाते हैं. हमारे मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट कराने आ रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन आया कि भाई हम टेस्ट करें या ना करें. मैंने करिएगा आप. उनको बहुत रेजिस्टेंस था कि क्यों करें. मैंने कहा क्योंकि वो दिल्ली का नागरिक है, दिस इज आवर ड्यूटी. अगर वो इंसान हमारे पास आया तो उसको कर दो. अगर धीरे धीरे ये इंसेंटिव खत्म हो जाएंगे, मेरा ये कहना है कि 2 तरीके होते हैं कि एक हम हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाए कि हम डंडे से सब कुछ चला लेंगे. तो डंडे से आप 2 कम्युनिटीज़ को नहीं चला सकते, एक डॉक्टर्स और एडवोकेट्स, उनको तो हाथ जोड़ के चला सकते हैं. अंदर से देख लीजिएगा, आज तक जो बातें आपने उठाई हैं, किसी की हिम्मत मैंने आज तक पहली बार सुना है कि किसी डॉक्टर में इतनी हिम्मत है जो पब्लिकली इतनी जोर से मतलब खड़े होकर बोल दिए. एक बार मेरे सामने बोला था, एक बार किसी एक डॉक्टर ने बोला था, उसको चुप करा दिया सबने. और यहाँ पर मुझे इस बात की खुशी है कि किसी ने आपको चुप नहीं कराया. Physician accountability is the core of medical practice. अगर आप अपने डॉक्टर्स को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, सिस्टम में तो कर रहे हैं. अभी देखिए प्राइवेट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर हम पूरी तरह से कर रहे हैं. अगर गवर्नमेंट में वही सर्विस जो प्राइवेट में मिलती है उसके लेवल पर या उससे अच्छी मिलने लगे तो एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, तब वो प्राइवेट वाला चीट नहीं कर पाएगा. आज ये जो बातें आपने कही हैं, ऐसा भी होता है कि लोग ऑपरेशन की जरूरत नहीं है,
ऑपरेशन कर दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और इसके लिए हम एक्ट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर ये जितनी भी जिस तरह की चीज़ें हैं उसके लिए हम उनको देखेंगे कि कैसे ठीक किया जा सकता है। 1 साल हो गया ऐसी बहस चलते हुए कि कैसे करें, तो मैं तो आपको इनवाइट करूंगा कि उसको बनाने में आप हमारी मदद कीजिएगा। जरूर मदद करूंगी। दिस इज एक्चुअली द क्योंकि वर्क मेरे ऑफ को ना कुछ मेडिकल। ऐसे कुछ डॉक्टर चाहिए जो खुल के बोल सके। भाई मैं तो बोल नहीं सकता, मैं बोलूंगा तो कहेंगे तो ये तो डॉक्टरों के खिलाफ बोल रहा है। डॉक्टर ही बोलेंगे तभी बात बनेगी। हाँ, तो I'll probably not survive the discussion. The Medical Council of India is empowered to take action on these doctors. नहीं ले पाएगी कभी भी। लेकिन MCI नहीं करेगी. That also I have realized in these 3 years. You need to develop an accountability system within your healthcare system, since health is a state subject, so that at least some degree of questioning and accountability gets यही हम introduced. करने की कोशिश You कर have रहे to fight for the patient. Unfortunately, a patient is unable to fight for himself. They are people in need, and you have the power to fight for them. It is your responsibility. You can a doctor के सामने हाथ नहीं जोड़ सकते. We did not elect you to doctor के सामने हाथ जोड़ने के लिए. ठीक है। You make them accountable. नहीं, कई बार हाथ जोड़ने का मतलब बड़ा फर्म भी होता है। तो आप वो दिखाइए. I want to see that firmness. देखिए क्या होता है कि यू शुड बी वेरी सॉफ्ट एंड फर्म रादर देन वेरी हार्श एंड डिली डॉली। तो उसके बजाय हम कहते हैं कि बहुत सॉफ्टली हाथ जोड़ के भी अगर फर्म रहे हैं आप। अभी मैं बता देता हूँ 2-4 एग्जांपल आपको बता देते हैं। अभी किसी पेशेंट के साथ किसी ने डॉक्टर ने मिसबिहेव किया, हमने उसको टर्मिनेट किया 2 डॉक्टर्स को। उन्होंने कहा स्ट्राइक करेंगे, मैंने पूरी दिल्ली में कर दीजिए आप, वी डोंट केयर, कोई बात नहीं आप करिएगा, सबको नौकरी से निकाल देंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है कि जहाँ पर हाथ जोड़ने हाथ भी जोड़ेंगे, जहाँ पर फर्म होना है फर्म भी होंगे। और थोड़ा सा देखो सालों का ये रोट है, उसको हम एकदम से करना, मैं कहूँगी 1 दिन में ठीक कर दूंगा, मैं नहीं कह सकता। परंतु हाँ, आप जैसे लोग सामने आएंगे तो जल्द कर पाएंगे। आप हमारे उसमें हेल्थ एक्ट को ठीक करने के लिए आप वॉलंटियर के लिए अनुरूपता में बैठे हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद काम करवाइएगा हमारे साथ। I will be very glad to help. मुझे बड़ी खुशी है। आपका नाम क्या बताएं? Dr. Shifali Agarwal. वेरी गुड, मज़ा आ गया। तो ऐसे लोग 2-4 और हो जाए तो मज़ा आ जाए। I'm Dr. Anupam Sachdeva. I'm Chairman Academics at Gangaram Hospital and also President-elect of the Indian Academy of Pediatrics. I've met you, sir. 3 quick points. One is excellent move as far as Mohalla clinics is concerned. At least some state has started looking at primary health care, which will reduce the burden on secondary and tertiary health care. Number 2, I think you've been a little modest as far as his question was concerned. How do we scale up the postgraduate seats? I know that the Delhi government, with the help of the National Board of Examinations, is introducing DNB in all major district hospitals in 6 broad specialties: pediatrics, medicine, surgery, orthopedics, OB/GY, and anesthesia. And I think that's an excellent thing because it will beef up the district hospitals, improve the infrastructure there, plus will give us some more seats in the. The third point which I would like to make is, sir, why should we not start notional billing of each patient who enters the hospital, whether it is on CGHS rates or not? Because if you have notional billing, at least you can find out in a particular hospital that मुझे लग रहा था कि जो मेरा भाषण है थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें कम कर दी थी। ये हम करने जा रहे हैं। that's दिल्ली के अंदर अगर आप ओपीडी में जाएंगे, किसी अस्पताल में जाएंगे, देयर विल बी बिलिंग, और जो आपका हम इंश्योरेंस कार्ड बना रहे हैं उस कार्ड के अंदर देयर विल बी प्री डिटरमाइंड वैल्यू, उसमें से कटता जाएगा। आपको पैसा देना नहीं है, सरकार आपकी तरफ से दे रही है, तो आपको पता होगा इतना पैसा सरकार दे रही है। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, करेंगे सर, बिल्कुल। ये 200 की दे दो, काफ़ी अच्छा है। Last question by Dr. Bagai. Minister, sir, just 2 quick questions away from ethics. One is India has almost 70% of the medical seats down south and only 30% up north. Can we look at those re-rationalization of medical seats more in northern India, especially Delhi and NCR? That's one request to you, sir. And the second is with regards to transplant laws. I think we need a complete relook at the transplant. I know it's with the Medical Council of India and I know it's through the union government, but I think your pressure and support in this will greatly, greatly favor it. Thank you. देखिए पहला क्वेश्चन क्या था? सीट्स का।
देखिए मेरा ये सुझाव है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बिना कुछ भी देरी किए हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सीटें डबल कर देनी चाहिए, अभी कुछ भी करे बिना, विदाउट आस्किंग कि डॉक्टर्स को डबल कीजिएगा, पेशेंट को डबल कीजिएगा, ये डबल करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स को डबल कर देना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हमारे बेड्स पे तो 2-2 पेशेंट पहले ही पड़े होते हैं, तो सीटें भी डबल कर देंगे तो क्या बुराई है। दिक्कत क्या होती है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं सर, वहाँ पे बहुत दिक्कत है। कई सारे कॉलेजों के अंदर स्टाफ है ही नहीं, पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, और तब भी वो करोड़ों रुपए फीस लेते हैं। और फिर जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वहाँ से, वो सबसे पहले वो ये कहता है कि भाई मैंने तो 2 करोड़ रुपए एडमिशन में दिए, 1 करोड़ रुपए फीस में दिया, 3 करोड़ रुपए कैसे पूरा होगा। तो उसका जो मैडम आपकी वाली बात भी आ जाती है, तो सबसे कहता है एथिक्स वैथिक्स भाड़ में गए, मेरे को पैसे पूरे करने हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, और जबकि गवर्नमेंट उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा ना सरकार को, मैं कहता हूँ मुझे सबसे पहले डबल सीटें कर दो, मेरी सारी ट्रिपल कर दो, मैं तैयार हूँ। परंतु वहाँ पर वो वेस्टेड इंटरेस्ट से बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस है कि वो प्राइवेट कॉलेजों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्राइवेट बिजनेस कॉलेजों को सपोर्ट करना बंद करें। गवर्नमेंट कॉलेज की कम से कम डबल तो सीटें करें, ट्रिपल करो, डबल नहीं करते, डबल करो, ट्रिपल करो। डीएनबी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डीएनबी के अंदर आप इमरजेंसी मेडिसिन भी डाल दीजिएगा, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत ही जरूरी है। और थोड़ा सा अपने कोर्सेज को भी थोड़ा सा चेंज कर लें तो अच्छा रहेगा, आज के इस जमाने के हिसाब से चलें। आज हो क्या गया है कि जनता को भी समझाने की आवश्यकता है। वैसे तो जनता एमबीबीएस डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मानती, हमें लगता नहीं, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई डॉक्टर तो एमबीबीएस करने के बाद बंद तो गया डॉक्टर। दिल्ली शहर के अंदर हर आदमी कहता है मुझे एक्सपर्ट चाहिए, सुपर एक्सपर्ट चाहिए, मुझे तो एमसीएच डिग्री देखने लगे। मैंने भाई तुम डिग्री देखने गए थे, डॉक्टर देखने गए थे? कहते अच्छा डॉक्टर नहीं, अच्छा वो एमसीएच लिखवाना चाहिए। मेरे को अब पता लगा एमसीएच का मतलब क्या होता है। मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ। मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में रात को गया एक दिन, एक बुजुर्ग महिला थी। मैंने कहा अम्मा डॉक्टर ने देख लिया? कहते बेटा डॉक्टर परसों आएगा। साथ में एक डॉक्टर साहब खड़े थे। मैंने डॉक्टर साहब आपने देखा नहीं? नहीं सर मैंने देख लिया। तो मैंने आप क्या हैं? कहते मैं एसआर हूँ। तो आई थॉट कि भाई जेआर एसआर बहुत सुना था मैंने। मैं जेआर स्टूडेंट होता हूँ, एमबीबीएस के, एसआर स्टूडेंट होता है एमडी के। तो मैंने कहा अच्छा इन विच ईयर यू आर स्टडिंग? कहते नो सर आई एम नॉट स्टडिंग, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन 2 years बैक। तो उस दिन मुझे पता लगा जिसने 2 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली उसको तो पेशेंट डॉक्टर नहीं मान रहा। तो हम कहाँ लेके जा रहे हैं अपने सिस्टम को? सर सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे डॉक्टर्स को अपने से जूनियर डॉक्टर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए खूब से। हम लोग क्या कहते हैं, मेरी रेस्पेक्ट करो, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर बन गया, मैं ये बन गया। सर उनको अपने से नीचे वालों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि पेशेंट भी रेस्पेक्ट करेगा उनकी। आज हो क्या गया है, पूरे अस्पताल में एक बड़े से डॉक्टर आते हैं, 20, 25, 30 पीछे डॉक्टर घूमते रहते हैं। तो पेशेंट को लगता है भाई यही डॉक्टर है, बाकी डॉक्टर नहीं है। उसको लगता ही नहीं मेरे डॉक्टर ने देख लिया। हम कितने लोग ऐसे बनाएंगे? सर सिस्टम को एपैथी होनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हम उसकी सर्व कर रहे हैं, सर्व करने का माहौल बनना चाहिए। और सीटें बढ़ाने के लिए मैं तो कहता हूँ सर ईटी कल छाप दे मेरी चीज़ों को, बड़ा कंट्रोवर्सी बना के छापे अच्छी तरह से कि स्वास्थ्य मंत्री ने एमसीआई के बारे में ये बोल दिया। चलो उसके बोलने से कुछ समझ लें, उनको समझ में आ जाए कर दें, पर छाप नहीं पाएंगे आप भी। वहाँ पे एमसीआई बड़ी खतरनाक चीज़ है। He also asked about organ transplant regulation. उसके बारे में देखिएगा, मैंने थोड़ा सा लड़ाइयाँ थोड़ी कम कर रखी हैं अभी। 2 चीज़ें हैं कि भाई जो काम सीधे सीधे चल रहे हैं उन्हीं पे काम लगा लें, समय तो उतना ही है। अभी जो हमारे अपने एजेंडाज हैं, जो अपने काम करने हैं, जो मैडम ने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे, वो भी करना है। परंतु कई बार आग लगी होती है, तो जब आग लगी होती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम छूट जाते हैं। बच्चे को दूध पिलाना ध्यान नहीं रहता उस टाइम पे ये रहता है कि आग पहले बुझा लें। आज दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल हेल्थ केयर सिस्टम में आग लगी हुई है, हम बेसिक केयर नहीं दे पा रहे हैं। आप पेशेंट को देखिए तो सही। अगर मैं इस तरह रहूँ कि भाई उसके एथिक्स देखने, अरे मर रहे हैं लोग, उनको मरते हुए बचा नहीं पा रहे हम लोग, हमारी हालत क्या है। पेशेंट्स को अस्पतालों में मैं जाता हूँ, मुझे इतना दुख होता है। उस टाइम आप जाके रात को मेरे सिस्टम को देखिए ना क्या सिस्टम है। उस पेशेंट को हम बेसिकली बचा भी नहीं पा रहे हैं जो कि बच सकता था। हम वहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फायर फाइटिंग हो जाए तो फायर फाइटिंग के बाद बाकी चीज़ों पे भी आ जाएंगे। अब मुझे लगता है फायर फाइटिंग के अंदर ये चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, तो मे बी आफ्टर 2 years. I think we'll conclude this because there are some more sessions Thank here. you. Thanks a lot. Okay, It was very informative and inspiring. Thank you very much, sir. As we are running a bit behind schedule, we will request you to get your tea, coffee at your table as we straight away go to our next session.